हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। और आज के इस क्लास में हम लोग बायो का नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और आज के वीडियो में ये केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। लेट्स स्टार्ट बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले कि बायोमोलिक्यूल्स है क्या। तो द बायोमोलिक्यूल्स आर द molecules found in the cells of the organisms and are biological molecules or biomolecules, and the study of the molecules is called as biochemistry। मतलब कि ऐसे molecules जो organisms के cells में मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायो molecules, और इसकी स्टडी को बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। The chemical elements of substances which cannot be broken into simpler substances by ordinary chemical process is called elements। तो एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो पहला है प्रिंसिपल एलिमेंट या मेजर एलिमेंट्स। तो दैट इज़ 95% ऑफ सेल वेट और कंटेंट। तो अगर हम एक सेल एग्जांपल लेते हैं, उस सेल के अंदर 95% जो वॉल्यूम है दैट इज़ बीइंग कवर्ड बाय द मेजर एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो 95% वॉल्यूम कवर करे उनको हम बोलेंगे मेजर एलिमेंट्स या बोलेंगे प्रिंसिपल एलिमेंट्स। और एग्जांपल है उसके ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। दूसरा है माइनर एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो सेल वॉल्यूम का केवल 3% कवर करे, 3% हिस्सा कवर करे, उसको बोलते हैं माइनर एलिमेंट्स। और उसके एग्जांपल है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तीसरा टाइप है एसेंशियल एलिमेंट्स। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में प्रिंसिपल एलिमेंट और माइनर एलिमेंट्स दोनों आते हैं। तो प्रिंसिपल एलिमेंट्स प्लस माइनर एलिमेंट्स आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट्स। अब इनको एसेंशियल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स विच आर एसेंशियली प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। वो किसी भी तरह के सेल हों, उन सेल में ये एलिमेंट्स होते ही होते हैं, एब्सेंट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। चौथा ग्रुप है ट्रेस एलिमेंट्स का। तो दीज एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी किसी सेल्स में होते हैं, सब में नहीं पाए जाते हैं, और जब होंगे तो इट कंटेन्स ओनली 2% ऑफ द सेल स्पेस। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द बायो मॉलिक्यूल्स। नाउ एनालिसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हम एनालिसिस कैसे करेंगे केमिकली। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देयर सेल। अगर किसी एक सेल को हम लेते हैं तो उसके अंदर हमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब है कि उसके अंदर कार्बन कंटेंट होगा। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलेंगे, और अगर उसमें कार्बन नहीं है तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक मीन्स हैविंग कार्बन कंटेंट इन इट, एंड इनऑर्गेनिक मीन्स absence ऑफ कार्बन कंटेंट इन इट। नाउ केमिकल एनालिसिस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सेल। तो सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उसका केमिकल एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें प्रेजेंट हैं या कौन कौन से एब्सेंट हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है टेक नोन वेट ऑफ लिविंग टिश्यू लाइक एनी फ्रूट और लीवर। तो एक नोन वेट मतलब कि ऐसा वेट जिसको हम जान रहे हैं, से 5 ग्राम, 10 ग्राम या 15 ग्राम, उतना वेट करके कोई एक फ्रेश फ्रूट ले लेंगे या फिर लीवर का टुकड़ा ले लेंगे। लीवर का टुकड़ा यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि आप चाहें तो एनिमल टिश्यू ले सकते हैं, आप चाहें तो प्लांट टिश्यू ले सकते हैं, आप कोई भी टिश्यू ले सकते हैं इस केमिकल एनालिसिस के लिए। लेने के बाद उसका वेट कर लें कि आपने 5 ग्राम लिया है या 10 ग्राम लिया है। उसके बाद क्या करना है, ग्राइंड इट
grind it in trichloroacetic acid using mortar and pestle। तो आप सबने केमिस्ट्री लैब में मोटर पिस्टल देखा होगा, तो मोटर पिस्टल को यूज़ करेंगे और उसमें इसको ग्राइंड करना शुरू कर देंगे। ग्राइंड जब कर देंगे तो हमको एक थिक स्लरी मिलेगा। स्लरी मीन्स होता है जैसा कढ़ी होता है, बेसन की कढ़ी जैसा बनता है, उस टाइप का जब हमको लिक्विड मिले दैट इज़ कॉल्ड एज स्लरी। तो स्लरी हमको मिलेगा, उस स्लरी को हम लोग फिल्टर करेंगे कॉटन क्लोथ से या चीज़ क्लोथ से। तो उसके बाद हमको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो फिल्ट्रेट मिलेगा और एक रिटेंट्रेट मिलेगा। फिल्ट्रेट जो कपड़े के ऊपर रह गया और रिटेंट्रेट जो नीचे छन के चला गया। तो जो फिल्ट्रेट होगा दैट इज एसिड सॉल्युबल एंड सेकंड इज रिटेंट्रेट विच इज एसिड सॉल्युबल। Now, various separating techniques are used to separate different organic compounds from these two factors। अब दोनों फैक्टर्स पे हम लोग सेपरेटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करेंगे। उससे हमको अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉलेज होता चला जाएगा कि उस सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इस मेथड से हम ये जान सकते हैं कि दिए हुए एनिमल सेल या प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नाउ केमिकल एनालिसिस फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं कि हम कैसे जानें कि किस सेल में कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उसके लिए द मेथड यूज्ड फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एस एनालिसिस। इस मेथड को एस एनालिसिस बोलते हैं। इन दिस मेथड weigh a small amount of living tissue like leaf और liver। इस मेथड में भी हम एक लीफ लेंगे या लीवर ले लेंगे, यानी कि या तो हम प्लांट का पार्ट ले सकते हैं या एनिमल का पार्ट ले सकते हैं, यानी प्लांट टिश्यू ले सकते हैं, एनिमल टिश्यू ले सकते हैं। तो ले करके उसका वेट कर लेंगे से 5 ग्राम और 10 ग्राम्स। उसके बाद ड्राई इट, उसको सुखा देंगे ताकि उसका सारा मॉइस्चर उड़ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, बर्न द टिश्यू, जला देंगे टिश्यू को, सो दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज, ताकि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाए गैसियस फॉर्म में और उड़ जाए। नाउ द मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड ऐश। अब जो पीछे छूटा है जलने के बाद उसको हम लोग ऐश बोलते हैं। तो ऐश ही तो बोलते हैं जो जलने के बाद रहता है। नाउ इट कंटेन्स ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऐश बचा है, जो राख बची है, उसमें क्या बच गया, उसमें सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बच गए हैं। तो फिर से यहाँ भी वही करेंगे कि इन सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक्स। तो ये दो टेक्निक्स थे, दो केमिकल एनालिसिस थे जिससे हमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी भी सेल का या टिश्यू का हम पता कर सकते हैं। नाउ सेलुलर पूल क्या है? तो सेलुलर पूल है दैट इज एग्रीगेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन अ सेल। एक सेल में कई तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा मेजर एलिमेंट होता है, माइनर एलिमेंट होता है, ट्रेस एलिमेंट्स होता है, प्रिंसिपल होता है। तो कई तरह के होते हैं। सभी तरह के बायोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन को, एग्रीगेशन को हम लोग सेलुलर पूल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में पहला टाइप है माइक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा टाइप है मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मीन्स छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा। नाम से ही क्लियर है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स अपने साइज में छोटा होगा और मैक्रोमोलिक्यूल साइज से बड़ा होगा। तो इसके डिफरेंसेस भी हम लोग देख लेते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? दीज आर स्मॉल इन साइज, जैसा कि अभी आपको हमने बताया। और मैक्रोमोलिक्यूल्स दीज आर लार्ज इन साइज। Micromolecules have low molecular weight, macromolecules have high molecular weight। ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स हैव सिंपल स्ट्रक्चर और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। माइक्रोमोलिक्यूल्स आर मोनोमर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मोनोमर कहने का मतलब इकाई, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल की इकाई क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। यानी माइक्रोमोलिक्यूल ही जुड़ जुड़ के मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे
यानी पॉलीमराइजेशन होगा तभी मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये था फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं वाटर, सॉल्ट्स, शुगर, लिपिड्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स, nucleic acids, etc. That's all in today's class. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.